फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल सी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को आप जैकेट में डाल सकती हैं, कोटी में डाल सकती हैं। अगर आप कार्डिगन बना रही हैं, कार्डिगन में डाल सकती हैं, बेबी फ्रॉक में डाल सकती हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आसानी से डाल सकती हैं। 3 फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो 3 के मल्टीपल्स में डालेंगे, 2 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। 4 रो की डिज़ाइन है, बहुत ही सरल, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये डिज़ाइन 4 रो की है, पर इस डिज़ाइन में केवल 3 रो में ही डिज़ाइन पड़ती है। जो लास्ट रो है यानी कि 4th रो है बैक साइड से, वो उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाती है। ये 4 रो रिपीट डिज़ाइन है। डिज़ाइन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और इसके बाद के फंदा इस तरह से सीधा बुन लेंगे, यानी कि जाली बनाते हुए हम सीधा फंदा बुनेंगे। फिर उनको आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हर बार जाली बनती चली जाएगी। ये जाली वाला फंदा बनाते हुए हम एक फंदा सीधा बुनते चले जाएंगे। यहाँ हमें जाली नहीं बनानी है, फंदे को लंबा करना है, लेकिन फंदा हम इसी तरह से बुनेंगे। उनको अपनी तरफ आगे करके सीधा फंदा बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, उनको अपनी तरफ आगे करना है और एक फंदा सीधा बुनना है। यहाँ पर ये डिज़ाइन 3 फंदों की है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जो फंदे डाले हैं वो 3 के मल्टीपल्स में डाले हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। यहाँ पर मैंने 14 फंदे डाले हैं। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है जो कि राइट साइड से है। हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमने जाली वाला फंदा बनाया है, ये इस तरह से जो फंदा लपेट करके बनाया है, इसको हम खोल लेंगे और फंदे को इस तरह से ले लेंगे। इस तरह जब खोलते चले जाएंगे तो हमारे फंदे ये लंबे होते चले जाएंगे। 3 फंदों को इसी तरह से हम खोल करके ले लेंगे और फिर इनको पहले वाली सिलाई में, यानी कि इसको जो है लेफ्ट हैंड की सिलाई में ही कर लेंगे। और क्या करेंगे, जो तीनों फंदे हमारे खुले हुए हैं इनको इस सिलाई में हमने ले लिया था, इसमें से पहले वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा एक बुन लेंगे, लेकिन इस फंदे को हम स्लिप नहीं करेंगे। अब हम उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और एक फंदा यही और दूसरा फंदा, 2 फंदों को लेकर के एक सीधा फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो जाएंगे, यानी कि एक फंदा ये है, एक जाली वाला फंदा है, एक और फंदा बुना है। अब हम क्या करेंगे, ऊन ऐसे ही रहने देंगे और 1 2 3 तीनों फंदों को लेकर के हम एक फंदा बुन लेंगे। तो हमारे पास कितने फंदे हो जाएंगे, हमारे पास 4 फंदे हो जाएंगे। फिर से देखिए कैसे बनाना है। ये इस तरह से खोल करके एक फंदा ये लिया हमने, दूसरा फंदा ये लिया और तीसरा फंदा ये लिया। 3 फंदे हमने खोल के ले लिए। अब तीनों फंदों को हम लेफ्ट हैंड की सिलाई पे कर लेंगे, उनको पीछे ही रहने देंगे। पहले हम पहले वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे। इस फंदे को स्लिप नहीं करेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे और पहले वाले फंदे को और दूसरे वाले फंदे को, दोनों को फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब इस समय हमारे पास ये 3 फंदे हो जाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम उनको पीछे ही रहने देंगे। ये 1 2 3 तीनों फंदों से हम एक फंदा बुन लेंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 फंदों से 4 फंदे बन गए हैं, यानी कि एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है जैसे मैंने यहाँ 3 फंदों से 4 फंदे बनाए। क्या करेंगे, ये इसको खोल लेंगे, ये एक फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा हो गया, ये खोल करके तीसरा फंदा हो गया। 3 फंदे हमारे पास हो गए हैं। अब इन तीनों फंदों को हम लेफ्ट हैंड की सिलाई में ले लेंगे। पहले वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद इसको स्लिप नहीं करेंगे। अब उनको अपनी तरफ आगे करके पहले वाले और दूसरे वाले दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे सीधा। तो यहाँ पर जाली के साथ एक फंदा बढ़ जाएगा। अब उनको ऐसे ही रहने देंगे। अब पहले और दूसरे और तीसरे 3 फंदों से
एक फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फंदों से 4 फंदे बन जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये खोल लेंगे हम इस तरह से, एक फंदा लेंगे, ये दूसरा फंदा लेंगे और ये तीसरा फंदा लेंगे। 3 फंदों की बुनाई है। 3 फंदे ले लेंगे, तीनों फंदे को लेफ्ट हैंड की सिलाई पे कर लेंगे। पहले वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, लेकिन इसको स्लिप नहीं करेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे। अब पहले और दूसरे फंदे को लेकर के एक सीधा फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंदों से यहाँ 3 फंदे हो गए। अब उनको ऐसे ही रहने देंगे और पहला, दूसरा, तीसरा तीनों फंदों को एक साथ लेकर के एक सीधा फंदा बुन लेंगे। तो हमारे पास 3 फंदों से 4 फंदे बन गए हैं। पूरी रो हमें इसी तरह से 3 फंदों से 4 फंदे बनाते हुए बनानी है। उनको अपनी तरफ आगे कर लेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बिन लेंगे। अब हम डिजाइन की 3rd रो पर हैं, जो कि राइट साइड से है। क्या करेंगे, हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे सीधा बुन सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, जो 3 फंदों से 4 फंदे बन गए हैं, इनमें 2 फंदों पर जो तीसरा फंदा है, इस फंदे को इस तरह से स्लिप कर देंगे। उनको अपनी तरफ इसको स्लिप कर देंगे, इस तरह से उनको अपनी तरफ आगे लेकर के आएंगे। और ये 2 फंदे ये हैं और एक फंदा ये तीनों फंदों से ये उनको आगे करके इन तीनों फंदों से एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 फंदों से फिर से 3 फंदे बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बना लेंगे। फिर से देखिए कैसे क्या करेंगे, उनको ऐसे ही पीछे रहने देंगे। ये 4 फंदे हैं, 3 फंदे, जो 4 फंदे बने हैं, इनमें जो तीसरे नंबर का फंदा है, इसको इस तरह से लेकर के दोनों फंदों के ऊपर से ये स्लिप कर देंगे। लेकिन इसको सिलाई से स्लिप नहीं करेंगे, सिलाई में ही रहने देंगे। और ये 2 फंदे और ये 3 फंदे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे। इन 3 फंदों से हम, ये देखिए, एक 2 और ये 3, तीनों फंदों से हम एक सीधा फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जाली के फंदे को मिला करके 3 फंदे हो जाएंगे। यानी 4 फंदे, 3 फंदों से 4 फंदे बने थे और 4 फंदों से फिर हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं। फिर से देखिए हम क्या करेंगे, ये 3 फंदों से 4 फंदे बन गए थे। इनमें से तीसरे नंबर का फंदा यूँ लेकर के हम इस दोनों फंदों के ऊपर से स्लिप करेंगे, लेकिन सिलाई से स्लिप नहीं करेंगे, सिलाई पे ही रहने देंगे। उनको अपनी तरफ आगे करेंगे। अब ये जो 3 फंदे बचे हैं, इन तीनों फंदों से एक सीधा फंदा बना लेंगे। जाली का फंदा एक बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, 3 फंदे बन जाएंगे। यानी 4 फंदों से हमारे पास फिर से 3 फंदे हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिए कैसे बनाना है। ये 4 फंदे, ये 3 फंदों से 4 फंदे बन गए थे। इसमें तीसरे नंबर का फंदा हम 2 फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे, सिलाई पर ही रहने देंगे। उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और इन 3 फंदों से एक सीधा फंदा बिन लेंगे। तो हमारे पास फिर से 3 फंदों से, रुक जाइए 1 मिनट, ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों से हम फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो हमारे पास फिर से 3 फंदों से 4 फंदे बन गए थे। 4 फंदों से फिर से हमारे पास 3 फंदे ही रह जाएंगे। राइट साइड का फंदा, इसलिए लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। हम डिजाइन की लास्ट रो पर हैं, 4th रो, जो कि बैक साइड से। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, आप चाहें तो इसे उल्टा बुन सकती हैं। और इसके बाद के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सबसे सरल रो यही है। 3 रो में डिजाइन है और 4th रो में केवल उल्टे उल्टे फंदों से बुननी है। बैक साइड से उल्टे उल्टे फंदों से 4th रो में बनानी है। राइट साइड से ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। जिस भी किसी निटिंग प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगी, वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो है ना ये खूबसूरत डिजाइन। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिजाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।